पटना खुलकर कह रहा है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन दिल्ली की खामोशी इतनी गहरी है कि जैसे किसी ने बीजेपी के टॉप लेवल को म्यूट मोड पर डाल दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी शाह सच में नीतीश को सीएम बनाना चाहते हैं या नहीं, या फिर नीतीश कुमार नाम का तूफान बीजेपी के पूरे प्लान को बिखेर चुका है। खेल बड़ा है, खिलाड़ी और भी बड़े हैं, और इस बार बिहार की राजनीति किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं दिख रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। आज की कहानी चुनाव से आगे की है, जहां नतीजे तो घोषित हो चुके हैं, लेकिन असली ड्रामा अब शुरू हुआ है। बाकी देश में चुनाव खत्म होते हैं, सरकार बन जाती है और नेता कुर्सी संभाल लेते हैं, लेकिन बिहार में नतीजों से पहले नहीं, नतीजों के बाद तय होता है कि सत्ता की गद्दी पर बैठेगा कौन। यहां राजनीति नहीं, स्क्रिप्टेड सस्पेंस चलता है। नीतीश कुमार, जिन्हें मास्टर स्ट्रोक मैन कहा जाता है, सोमवार को इस्तीफा देने वाले थे। आज भी खबर चली कि वो इस्तीफा देंगे, लेकिन जब वो गए थे राज्यपाल से मिलने, तो फिर इस्तीफा दिया क्यों नहीं? आखिर 19 तारीख को क्यों तय कर दी गई? क्या उन्हें और समय चाहिए या यह साइलेंट मैसेजिंग है? राजनीति में नीतीश जो कदम उठाते हैं, उनमें हमेशा कोई न कोई इशारा छिपा होता है। यह तारीख सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब असली खेल शुरू होता है। पटना से दिल्ली तक पटना के सारे चेहरे, चिराग पासवान, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, सभी कह रहे हैं कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। पूरा पटना एक सुर में गा रहा है, नीतीश ही सीएम। लेकिन दिल्ली चुप है, और राजनीति में चुप्पी अक्सर हर बयान से ज्यादा जोर से बोलती है। अगर दिल्ली चाहती कि नीतीश बने, तो चुनावी मंचों पर उनका नाम गूंजता, बीजेपी उनके साथ खड़ी दिखती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और यही खामोशी सबसे बड़ा रहस्य है। अब सवाल उठता है कि क्या साहब और शीर्ष नेतृत्व के मन में कोई दूसरा प्लान था? क्या बीजेपी चाहती थी कि नीतीश इस्तीफा दें और फिर दिल्ली अपने असली दांव खेले? लेकिन नीतीश भी कोई नए खिलाड़ी नहीं। 2005 से पावर बैलेंस का खेल वो किसी से बेहतर समझते हैं। शायद उन्हें भनक लग गई कि इस्तीफा देने के बाद उनके लिए खेल बदल सकता है। शायद इसलिए आखिरी मिनट में उन्होंने अपना कदम खींच लिया और दिल्ली को बता दिया कि मुकाबला आसान नहीं है। नीतीश के पास इस समय दोनों हाथ में लड्डू है। पटना उन्हें मुख्यमंत्री चाहता है, और दिल्ली भले खामोश है, लेकिन उन्हें नाराज करने की हिम्मत किसी में नहीं। अगर नीतीश एनडीए छोड़ते हैं, तो केंद्र की राजनीति तक हिल जाएगी, क्योंकि दिल्ली की सरकार आज भी जेडीयू के सांसदों के समर्थन पर टिकी है। यही वजह है कि दिल्ली ना तो उन्हें खुलकर हाथ पकड़ सकती है और ना ही छोड़ सकती है। यह सबसे खतरनाक पोजीशन है, जो नीतीश को राजनीति का सबसे चालाक खिलाड़ी बनाती है। उधर जेपी नड्डा के घर पर 3 घंटे की बैठक होती है, लेकिन एक शब्द भी बाहर नहीं आता। पटना में नीतीश के घर नेताओं का तांता लगा है, लेकिन दिल्ली की चुप्पी और गहरी होती जा रही है। महागठबंधन चुपचाप इंतजार कर रहा है, और पप्पू यादव तो संकेत भी दे चुके हैं कि उनके दरवाजे खुले हैं। अब यह साफ दिख रहा है कि नीतीश इस्तीफा टालकर सिर्फ समय नहीं खरीद रहे, बल्कि ताकत दिखा रहे हैं। यह उनका पावर मूव है। तो बड़ा सवाल वही है, क्या नीतीश एनडीए में टिके रहेंगे? क्या पटना और दिल्ली की खींचतान शुरू हो चुकी है? क्या बीजेपी सच में नहीं चाहती कि नीतीश मुख्यमंत्री बने, या फिर नीतीश अपने लिए कोई तीसरा विकल्प तैयार कर रहे हैं?
जब तक नीतीश इस्तीफा नहीं देते तब तक यह पूरा सस्पेंस जिंदा रहेगा और बिहार की राजनीति में संकेत ही सबसे बड़ी भाषा है और हर संकेत नीतीश की तरफ इशारा कर रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या पटना चाहता है और दिल्ली नहीं चाहती है कि नीतीश सीएम बने? क्या यह सिर्फ इस्तीफे की तारीख नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश है? अपनी राय कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।